हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैक्रो का पूरा वन शॉट दे दिया जिसके अंदर नेशनल इनकम और एडीएस दोनों हमने खत्म कर दिया। आज सुबह आप लोगों ने नेशनल इनकम के फॉर्मूले भी अच्छे से रिवाइज कर लिया। आप लोगों ने क्लास आज दिन में नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल्स भी उम्मीद है अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। अब आज की शाम मैं तुम्हें बताऊंगा इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कॉपी किताब निकाल लो। मैक्रो हमें रात 12 बजे से पहले किसी भी कीमत पे आज खत्म करना है, फुल एंड फाइनल करना है मैक्रो को। एडीएस के ऑल इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, एडीएस के ऑल फॉर्मूले, ये सब क्लास में आपको दे दूंगा। एएस 45 डिग्री से क्यों होता है मैंने क्लास नोटबुक में लिख लिया है, वो भी आज रात तक आपके पास पहुंच जाएगा। एसपीसीसी ऐप पे भी, टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ वहां पे, या आप जो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वहां पे, उन सबके पास पहुंच जाएगा, डोंट वरी। अब तुम्हें मैं ये जो दे रहा हूं तुम्हें करना क्या है, मैं तुम्हें लगभग 10 टॉपिक दे देता हूं, अप्रॉक्सीमेटली 10-11 मान लो। ये टॉपिक मैं तुम्हें दे देता हूं। देखो, कोई फायदा नहीं होगा, मैं पहले भी दे चुका हूं, आपने काम नहीं किया, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अब इस तरीके से काम करना है। सुनना मेरी बात। स्टेप 1, तुम्हें जो जो टॉपिक मैं दे रहा हूं उसकी वीडियो अगर तुमने देख ली है, वन शॉट कवर कर लिया है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो क्लास कल जो मैंने वन शॉट डाला है ना, वन शॉट, या मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, इको का आपको वन शॉट मिल जाएगा। उस इको का पूरा वन शॉट आप अच्छे से देख लो, जो भी चैप्टर का है, ठीक है। और उन क्वेश्चन को या तो सीधे सर्च कर लो कि जीडीपी एज वेलफेयर के वेलफेयर की लिमिटेशन बाई सुनील पांडा, आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, आप आराम से देख लेना। 100% समझ आएगा आपको, इसकी मेरी गारंटी है। बहुत मन से बनाया है और बहुत मन से काम कर रहा हूँ बीएसटी के पेपर से ही, और एंड तक 28 तक क्लास आप सबको तीनों सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा मेरे हर एक बच्चे के तीनों सब्जेक्ट में 35+ ही आए, और बहुत सारे बच्चे 40 और 40 भी लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, ठीक है। अब सुनो, तुमने उसको देख लिया पूरा कवर, हाँ सर हमने आपने एक टॉपिक लिखवाया, हमने उस टॉपिक को पूरा का पूरा समझ लिया, हमें वो टॉपिक अच्छे से आ गया। थोड़ी मेहनत ढूंढने में कर लेना, अभी मैं बोलना सर आप ही हमें वीडियो दे दे करके, फिर वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो बेहतर है इतना दिमाग खुद लगाओ, ढूंढो उसको, ठीक है। या आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, अब तुम्हें उन टॉपिक को नोटबुक में अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छे से लिखना अपने आप से, छापना नहीं है कहीं उठा उठा के देख देख के लिख लो, नहीं, लिखना है। कुछ डेटा अपनी बुक से उठाओ जो तुम्हें अच्छी लाइन लगती है, अच्छा इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बना के, अच्छा इसमें मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अपना दिमाग, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी यहाँ पे, दिमाग खुलेगा, दिमाग चलेगा तभी। अगर सिर्फ आपने देखा अच्छा इसका आंसर सर आप ही लिख के भेज दो, हम रट्टा मार लेंगे, आप नहीं मार पाओगे। और ना मैं किसी को सजेस्ट करता कि रट्टा मारो, आप समझ के अपने आप से लिखो, उसमें आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, राइट। अगर आप बोलोगे क्लास तो मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा दूंगा आगे चल के, लेकिन इस इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लिख के कतई नहीं दूंगा। ये आप लोगों को अपने आप लिखना है। 4 सोर्सेज बता रहा हूँ, आपकी हेल्प जरूर करूंगा मैं, बट आपको क्रैम नहीं कराऊंगा। बुक, अपने स्कूल ट्यूशन के नोट्स आपको कुछ मिले होंगे, स्कूल वाले टीचर ने साल भर कुछ तो पढ़ाया होगा, ट्यूशन वाले टीचर ने कुछ तो पढ़ाया होगा, अब वो सारी चीज़ें आपकी क्लास ओन लैंग्वेज, अपने खुद की लैंग्वेज आप यूज़ करो, मेरे दिए हुए नोट से उठाओ या इंटरनेट से सर्च कर लो। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है तो दैट यू कैन सर्च इन इंटरनेट की ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और आसान आसान लैंग्वेज से आप उसको देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। तो ये आपका सेकेंड आपका काम हो गया, ठीक है। आपने जो जो क्वेश्चन बनाए थे उसकी वीडियोस देख लिए, उनके से आपने नोट, और आएगा इसके अंदर से, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लास डंके की चोट पे कह रहा हूँ, पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। ना बीएसटी में गया, ना अकाउंट्स में गया, ना इको में जाएगा। इको में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पता है क्लास की एग्जामिनर का लेवल क्या है, एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, हम उसे 2 लेवल की आगे की तैयारी करते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आप सारी चीज़ें कर लोगे, पॉजिटिव वाइब सबके अंदर से आनी चाहिए, मोटिवेटेड। लेकिन अगर आप सोचो नहीं हम तो सीधे 26 को पढ़ेंगे, 27 को पढ़ेंगे, 28 को रॉक कराएंगे, नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर माफ़ करना। हाँ, कोई बहुत टैलेंटेड है, इसका दिमाग बहुत शार्प कैची, एक बार सुन लिया समझ आ गया तो बात अलग है, फिर लास्ट में घबराहट होगी, हमें ये हो रहा है, लास्ट का पेपर खराब कर दोगे तो फिर दोनों में एवरेज नंबर आ जाएंगे, भले ही तुम्हारे दोनों में 40 हो, यहाँ 30 आ गए तो तीनों बिगड़ जाएगा फिर आपका। तो इसीलिए लास्ट पेपर है, इसे मत बिगाड़ना, ठीक है, वो भी मेरे सब्जेक्ट का, मैं बिगड़ने भी नहीं दूंगा। थर्ड स्टेप, सर हमने सारा लिख लिया है, सुबह उठो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब उठना चाहो तब उठो और इन सारे टॉपिक को लर्न करना स्टार्ट करो। सर एक दिन में नहीं लर्न होंगे, 2 दिन में करो, बट लर्न करना स्टार्ट करो। लर्न का मतलब घूमते घूमते वॉक करते थोड़ा देखो, वैसे सच बताऊं ना, तुम्हारे स्टेप 2 में आधे याद हो जाएंगे, स्टेप 3 के अंदर सारे टॉपिक लर्न कर लो। 24 मई की रात तक तुम्हें सब खत्म करना है, तो तुम चाहो तो 25 तारीख को सुबह याद कर सकते हो सारा का सारा। लर्न का काम जो तुम्हें अगले दिन भी कर सकते हो, लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो याद हो जाएगा। तुम सब कुछ खत्म कर दो
क्लास जल्दी से जल्दी, ताकि मैं इंडियन खत्म करा के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। पता क्या है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि भाई ये क्वेश्चन लिखो, पर पता पेपर में ऐसा आएगा ही नहीं, सीधा ये क्वेश्चन लिखो। पेपर में घुमाएगा, आपको एक कहानी से दे देगा। तो जब आपको चैप्टर नहीं याद होगा, जब मैं इंडायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तुम कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे मेरी बात को। अच्छा सर ये कह रहे हैं, अच्छा सर ये कह रहे हैं, अच्छा इसमें ये लिखना है, तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो पहले तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए, फिर हम इंडायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे, फिर मैं तो मॉक टेस्ट देना चालू करूंगा परसों से। तो प्लीज आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से कॉपी में नोट करो, वीडियो पॉज करके आराम से नोट करो। अब ध्यान समझना, पहले मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, थोड़ा बहुत मैंने क्लास एडलेस किया है इसके अंदर, पेपर जैसा आ रहा है उसी हिसाब से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। सुनना मेरी बात, सबसे पहले तुम्हें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ सकता है 2 सेक्टर में। डायग्राम जरूर बनाना अगर आप अपनी कॉपी में आंसर लिख रहे हो, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि हाउस होल्ड फर्म को देगा तो क्या देगा, फर्म क्या देगा, किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मूव करता है। रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो को एक्सप्लेन नहीं करना, थोड़ा सा हिंट देना है टीचर को, देखो रियल नॉमिनल फ्लो का भी हमको आइडिया है, और क्योंकि इसमें तुम्हें अंडरलाइनिंग करना है बीएसटी की तरह, तो इसलिए क्लास इसके आंसर्स को अंडरलाइनिंग करेंगे हम लोग, वो भी सिखाऊंगा आपको। जीडीपी वेलफेयर से 100% क्वेश्चन आएगा, 100% टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, चाहे बी सी डी ई कुछ भी है। अगर फुल फॉर्म पता है बी सी डी ई का, तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, ये टॉपिक आएगा, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कि क्या है बी, क्या है सी, क्या है डी, क्या है ई, इनकी फुल फॉर्म सॉरी, इनकी फुल फॉर्म को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट जो है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, तो तुम्हें इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है, ये मैं कराऊंगा कि कौन कौन से आइटम बच्चों ने बोला से लास्ट में करा देना, लास्ट में हमें याद रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्लास की जो तुम्हें है 26 को अप्रॉक्स करा दूँ, 26 को, कि क्या क्या आइटम इंक्लूड होगा, क्या क्या आइटम नहीं इंक्लूड होगा, इनके पीछे रीजन क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग किसे कहते हैं, डबल काउंटिंग की समस्या है क्या, जब आप एक चीज को एक से ज्यादा बार काउंट करते हो वैल्यू एड मेथड में, और उसे अवॉइड करने के तरीके क्या क्या हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्लास, जो मैंने वीडियोस दी है उसमें नोट्स में भी है, वो आप पूरा का पूरा कर लेना। डिफरेंस बिटवीन, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, या फिर नोट्स आपको जितने भी क्लास वन शॉट हैं उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सारे के सारे, ठीक है, टेलीग्राम पे दे दूंगा, आज शाम तक सारे दे दूंगा। तुम्हारे लिए मैं हर कुछ करने को तैयार हूँ, तुम्हारे लिए क्लास में अपनी रातों की नींद, भूख, चैन, प्यास सब कुछ खत्म करने को तैयार हूँ, बस तुम अपना बोर्ड सुधार लो। क्योंकि जब तुम बोर्ड दे के आते हो ना, और जब तुम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हो ना, यकीन मानो क्लास कुछ मन ही नहीं करता ना खाने पीने का, बस अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ देना, आप कितना अच्छा अच्छा अप्रिशिएट करते हो, वही मेरे अंदर की मोटिवेशन है, वही मेरे अंदर आग जलाए रखता है। और तुम्हारे बाद जो सेशन आएगा ना क्लास, उन बच्चों को तुम रेकमेंड जरूर करना चैनल, उन सबको क्लास में बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से उन सबकी प्रिपरेशन कराऊंगा, और बेहतर तरीके से। साल के शुरू से हमारे पास टाइम रहेगा, और उनका एमसीक्यू भी नहीं है, डायरेक्टली पेपर है, उनको बहुत अच्छे से प्लीज़ सजेशन सबको देना कि चैनल से पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई ट्यूशन लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे मैं करा दूंगा, सब कुछ जितना तुम्हारे पेड वाले भी नहीं करा पाएंगे उतना फ्री में करा दूंगा, मेरी गारंटी है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट यूं ही हमेशा बना रहना चाहिए। डिफरेंस है, पेपर में 3 तरह से क्वेश्चन पूछा था, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, बट अब तो मीनिंग पूछा नहीं जाएगा बिकॉज क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो तुम्हें डिफरेंस पूछ सकता है 2 पॉइंट का, कोई भी 2 पॉइंट का बेसिस के साथ, या फिर तुम्हें बोलेगा 4 आइटम दे देगा, बोलेगा बताओ ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक है या फ्लो है। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट में सेम इसी तरह से क्वेश्चन पूछाएगा, एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको, बोले रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी फॉर्मूला बता चुका हूँ क्लास आज दिन में ही, ये भी आप अच्छे से कर लेना। डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस थोड़ा कम चांस है आने का, बट लिख लेना एक बार, अगर लिखते लिखते याद हो जाए तो ठीक है। एक न्यूमेरिकल करना, तो ये 5 टॉपिक हैं क्लास, न्यूमेरिकल तो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है, तो 5 के 5 न्यूमेरिकल और कवर हुए क्लास 10 मार्क्स, नेशनल इनकम 10 नंबर का है, तो ये सारा का सारा आपको किसी भी कीमत पे कवर करना है। मैक्रो के दे रहा हूँ आज, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, जाके सारे दोस्तों को बोल देना कि सुनील पांडे सर ने कहा है, बात मान लो, इतना कर लो कम से कम। तुम्हारा कोई दोस्त निराश है, परेशान है, तो उसको गाइड करो, और तुम भी खुद भी करो। ये चैप्टर है 12 नंबर का, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 9-3 का या 10-2 का, 10 का थ्योरी, 2 का न्यूमेरिकल, 3 का न्यूमेरिकल, 9 का थ्योरी, ऐसा आ सकता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी, एडी के 5 कंपोनेंट को बहुत अच्छे से करना, एक्सप्लेन करके। एडी, एएस और एसआई अप्रोच दोनों को इकट्ठा, उनका स्केड्यूल डायग्राम की इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ये सब आ सकता है। वैल्यू, वैल्यू क्या होती है एपीसी की, एपीएस की, एमपीसी की, एमपीएस की, ठीक है। वैसे मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, समझ नहीं आता रिलेशनशिप, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, बट ये टॉपिक तुम्हें कॉपी में लिखना है, ठीक है। पक्का पक्का बता रहा हूँ क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है इसके, इसके और इसके, मतलब मैं ये कहूँगा क्लास कि इन दोनों टॉपिक से तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे। वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया एग्जाम्पल के साथ, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, डायग्राम
और किस तरीके से इसे करेक्ट किया जा सकता है वो क्वेश्चन, और डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व थ्रू कंजप्शन कर्व, कंजप्शन कर्व से आप सेविंग कर्व कैसे निकालते हो, ये मोटा मोटी टॉपिक हैं जो क्लास पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। तो इन 12 के 12 ये कितने क्लास, हाँ लगभग न्यूमेरिकल हटा दो 11 टॉपिक हो गए। इन 11 के 11 टॉपिक को अच्छे से नोटबुक में लिखो विद डायग्राम, ये विद डायग्राम है। इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशन गैप, पता है ना क्लास, विद डायग्राम है। मैं तुम्हें एक सेपरेट वीडियो भी दूंगा जहाँ पे मैं सारे डायग्राम कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल एक बार और कराऊंगा, पूरा मैक्रो और इंडियन मिला के। बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, बस आप सपोर्ट करो, पढ़ाई करो, पहले सिलेबस खत्म करो, वन शॉट खत्म करो। ये वन शॉट जो है ना क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया उसका, प्लीज़ सबको शेयर करो और आप भी पढ़ाई करो इससे। तो आई होप क्लास ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, शेयर करो क्लास, सब बच्चे बढ़ें, सब अच्छा लिख करें, सब लोग अच्छा नाम रोशन करें। कॉमर्स में भी क्लास बच्चों को एकदम अच्छा पढ़ने का वाइब्स आना चाहिए, उसके लिए मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और जिस जिस हिसाब से आपने अकाउंट्स पढ़ा, उसी जोश से, उसी क्लास मन धन से इको भी पढ़ो। इको में भी पूरे 40 में से 40 लाने की संभावना है, तो क्यों अपना लास्ट पेपर खराब करना चाहते हो? मेहनत करो। मैं देख रहा हूँ बच्चे अकाउंट्स के आने के बाद फ्री हो गए एकदम, नहीं अभी से। मैं उसी रात से काम करना स्टार्ट कर दिया था जब आप पेपर दे के आए थे। इवन आप पेपर दे रहे थे, मैं काम कर रहा था घर पे, मैं आज भी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप लास्ट में पढ़ो, अभी से स्टार्ट करो पढ़ना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।